बड़ी खबर मिर्जापुर से। भारतीय जनता पार्टी का जनता घमंड तोड़ने जा रही है। इनका जलजला घमंड पर चढ़कर बोल रहा है, भगवान सबको धरती पर लाते हैं और मोदी भगवान राम को ही लाए हैं। मंदिर मस्जिद के जुमलेबाजी से जनता परेशान है। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। मोदी जी को भी जनता हर रही है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मिर्जापुर पहुंचे श्यामपाल ने किया दावा। कहा, सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगियों को भी कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मिर्जापुर पहुंचे श्यामपाल का जिला कार्यालय पर किया गया जोरदार स्वागत। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोगों को झांसे में डालकर 10 साल तक शासन किया, परंतु किसानों और नौजवानों के साथ न्याय नहीं किया। शिक्षा के क्षेत्र में 18% जीएसटी लगा दी, जिससे आम आदमी के बच्चे शिक्षा से वंचित रहे। इससे नाराज जनता एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को वोट कर रही है। 6वें चरण तक एनडीए का सफाई हो गया है और 7वें चरण में भाजपा देश से नेस्तनाबूद हो जाएगी और उनकी सामंतवादी व पूंजीवादी विचारधारा का भी अंत यहीं से शुरू होगा। भाजपा पर 5 करते हुए एक बार राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। क्या ये इतने ताकतवर हो गए हैं कि भगवान को लाए हैं? भगवान ने तो सारी दुनिया बनाई है। पर तंज कसते हुए कहा कि वह राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। क्या ये इतने ताकतवर हो गए हैं कि भगवान को लाए हैं? भगवान ने तो सारी दुनिया बनाई है और भगवान सिर्फ अपने भक्त के यहाँ जाते हैं। देश की जनता अपना अधिकार और संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट कर रही है। एनडीए में जितने लोग हैं उनका कहीं ठिकाना नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में सभी 79 सीटें जीत रहे हैं, परंतु आप रिकॉर्ड में नोट कर लीजिए, 4 तारीख को 80 की 80 सीटें जीत जाएंगे। तानाशाह मोदी को भी जनता हराएगी। किसने आय की दोगुनी करने का वादा किया? किसानों की आय 2 गुनी करने का वादा किया और नहीं होने पर आंदोलन। रात किसानों पर आंसू गैस की गोले, डंडे और पानी की बौछार। बड़े बड़े पूंजीपतियों के 16,000 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं, परंतु किसानों के 50,000 1 लाख नहीं, जिसको लेकर किसानों सड़कों पर हैं। एमपी के नाम पर किसान और रोजगार के नाम पर युवा इंडिया गठबंधन को वोट कर रहे हैं। हमारी सरकार बनते ही 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे और अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आया हूँ और ऐसे अवसर पर आप सभी मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग समाजवादी पार्टी की बातों को आदरणीय जिला अध्यक्ष देवी चौधरी साहब, पार्टी के हमारे और नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। 2024 के चुनाव को लेकर के हम लोग पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और 2024 का चुनाव पहले चरण से लेकर के आज जो अंतिम चरण का चुनाव है, इसमें इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती से लड़ रहा है और देश की जनता अपने मौलिक अधिकारों को लेकर लोकतंत्र बचाने के लिए ओबीसी एससी आरक्षण के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अनदेखी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहन भागवत से लेकर के अमित शाह तक इस बात को कह रहे हैं कि एक बार मेरी सरकार फिर से बना दीजिए, हम ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को समाप्त कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में पूरा जो 90% शोषित समाज है वो अपने हकों के लिए, अपने हिस्सों के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए अपने अधिकार का, मतों का प्रयोग करने जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जिस वोट का अधिकार दिया था वो अपने हक को प्राप्त करने के लिए, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए था। देश की पूरी जनता ये समझ चुकी है। ये 400 के पार की सीटें मांग रहे हैं। 400 के पार सीट का मतलब 2/3 बहुमत और 2/3 बहुमत से संविधान को खोखला कर देंगे, जिसमें शोषितों, वंचितों, पीड़ितों का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज पूरी जनता इंडिया अलायंस का साथ दे रही है। एक उन्होंने कहा कि मंदिर हमने बनवाया है, अयोध्या वाला मंदिर, राम मंदिर, तो उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं, कितना जायज? वो सच है, मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं और वो मंदिर नहीं, आदमी से बड़ा, मानव से बड़ा तो
ये भगवान को लाए हैं, ये भगवान श्री राम को लाए हैं। आप लोग मीडिया के साथी हैं, भगवान तो सबको लाए हैं। इस देश में जो लोग हैं भगवान सबको लाए हैं, लेकिन इतने ताकतवर हो गए हैं, इतने तानाशाही हो गए हैं कि भगवानों को लाए हैं। तो ये केवल नफरत का बीज बो रहे हैं। आप रामायण को उठा लीजिए, भगवान का प्रेमी गरीबों से बढ़ करके और कोई नहीं है। महाभारत में शिवरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रामायण में, उस रामायण में शिवरी के दरवाजे पर जो भक्त होता है उसी के यहाँ भगवान जाते हैं। आज कोई भी एक उदाहरण आप रामायण का उठा लीजिए, रामचरितमानस का, किसी भी आरएसएस के यहाँ, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर राम दस्तखत देने के लिए नहीं गए हैं, बल्कि गरीब के यहाँ शिवरी के दरबार में उनके जूठे पैर खा करके उन्हें सम्मानित करने का काम किया। उन्होंने एक बात और कहा था कि समाजवादी पार्टी दलितों की अति जो पिछड़े हैं उनका आरक्षण छीन कर मुसलमानों को पिछले दरवाजे से देती रही ये क्वेश्चन तो हो गया। एक प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा में सिर्फ एक लोकसभा सीट वाराणसी को छोड़कर की सभी सीटों को जीतने का दावा किया है, जिसके कि अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने आज सुबह पलटवार करते हुए कहा कि 4 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपका अनुप्रिया के बयान से क्या कहना है? देश की जनता वो भारतीय संविधान बचाने के लिए चल रही है, और इस देश में अनुप्रिया को तो छोड़ दीजिए, ये एनडीए को छोड़ दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के जितने लोग हैं उनका भी कहीं ठिकाना नहीं होगा। 7वें चरण तो ऐसा पलटा मार रहा है ना, पूरी व्यवस्था संविधान पर। इंडिया अलायंस की सरकार अध्यक्ष प्रदेश में आप कितना सीट पा रहे हैं? 79 सीट, और आते आते 4 तारीख, पहली तारीख को रिकॉर्ड में नोट कर लीजिएगा, 80 की 80 सीटों इंडिया अलायंस। मतलब आप प्रधानमंत्री मोदी को भी उत्तर प्रदेश काशी में हराने का दावा करते हैं? बिल्कुल दावा करते हैं। जो देश के शोषक हों उन्हें जनता कैसे बचाएगी? अच्छा अध्यक्ष जी, अखबारवा वाले तब हर जब अखबारों वालों के कुछ मिले। चलिए हम लोग आपके साथ हैं। अब राष्ट्रीय आपके प्रदेश अध्यक्ष का चलिए ये अंडर स्टूड बात है, बात करके बात करें।